मेरे प्रिय साथियों, CMPC चैनल पर आपका स्वागत। देखिए, इस चैनल पर आप लगातार बने रहे हैं और आपने इस चैनल को काफ़ी स्नेह दिया और मैंने भी कोशिश की है कि आपके विश्वास पर खरा उतरने की। और आप रीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं, आपको पता है। और अभी सब तरफ से अलग अलग चैनल वाले अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं, अपने विचार रख रहे हैं, चाहे सोर्स कहीं से भी रखा हो। और सभी जने कट ऑफ कितनी जाएगी साइंस मैथ्स की, इस पर अपने विचार आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैंने भी यही काम किया है और ओरिजिनल तो देखिए, जो वास्तव में रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा। लेकिन दो तीन बातें जो मैं आपसे करना चाहूँगा, अलग अलग चैनल्स पे जो अलग अलग कट ऑफ जारी की जा रही है, वहाँ एक तरह से हमें एक डर सा लग रहा है। मैं आपसे साफ साफ कहना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कट ऑफ काफ़ी लो जाएगी, चिंता नहीं करें। इसके पीछे रीज़न क्या है? देखिए, यहाँ क्या हुआ कि लोगों ने जो रीट प्री था, उस रीट प्री के हिसाब से काम किया। बहुत सारों ने रीट प्री में, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, तो एक तरह से लोगों ने सारे क्वेश्चन किए थे और करना भी चाहिए था। लेकिन यह नेगेटिव मार्किंग है और आप सभी को पता था, कैंडिडेट को पता था कि नेगेटिव मार्किंग है और इसमें नुकसान हो सकता है। फिर भी उस एट द स्पॉट जब एग्ज़ाम में अपन पेपर दे रहे होते हैं, उस समय एक मन स्थिति ऐसी बनती है कि क्यों नहीं मैं 2 क्वेश्चन और कर लूँ, शायद सही हो जाए। और ऐसा करते करते लोगों ने, आपको बता दूं कि 120 से 130 क्वेश्चन तक भी अटेंड किए हैं। तो ऐसा करने से नेगेटिव मार्किंग की संभावना थोड़ी बड़ी है। तो उस हिसाब से, हालांकि इसमें ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि अब ऐसा नहीं कि इतने जो क्वेश्चन किए तो उनको डरने की ज़रूरत है। डरने की ज़रूरत नहीं है। कारण क्या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। 120 से 30 और 110 से 120 और आपको बता दूं इधर 100 से 110, ठीक है। और इधर आपको बता दूं कि 90 से 100 के बीच क्वेश्चन, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। थोड़ा सा इन लोगों को नुकसान होगा, बाकी क्योंकि प्रश्न अंक का 2/3 अगर इसमें हम माने कि अपने को मालूम है कि अगर इसके अंदर अपन 120 से 30 की बात करें, तो मान लो अगर इसके अंदर एवरेज 30 क्वेश्चन अगर रॉन्ग होते हैं, ठीक है ना, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ सही कितने हो रहे हैं? सही हो रहे हैं इसके अंदर मतलब 100। तो 100 क्वेश्चन अगर सही माने अपन, तो 100 दूना 200 नंबर। अब 200 में से माइनस कितना करना? प्रश्न अंक का 2/3, ठीक है। तो आप देख लें कि इसमें से आपके कितने, 200 में से कितने माइनस हो रहे हैं? 20 नंबर, ठीक है ना। तो ये 20, यानी कि ये कितने हो गए? 180। अगर आप यहाँ देखेंगे तो जैसे जैसे क्वेश्चनों की संख्या कम अटेंड की आ रही है, तो उस केस के अंदर आपके यहाँ पर भी लगभग आंकड़ा 100 का ही रहेगा। और 100 का रहेगा तो उस केस में हल्का सा फर्क पड़ेगा। यहाँ 20, तो ये 20 क्वेश्चन अगर रॉन्ग माने तो ये 20 दूना मतलब कैसे? 20 इंटू 2/3, ठीक है। तो ये यहाँ से आप देखो 3 से, यानी कि 6 3 7 7 दूनी 14, तो 14 माइनस कर लो 15, ठीक है। तो ये इसमें से इसके कितने बन रहे? लगभग 185। मतलब आप देखें कि लगभग जो टारगेट बैठ रहा है, लगभग सभी के वहीं बैठ रहा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। कुल मिलाकर के सही क्वेश्चन का जो स्कोर बैठ रहा है, सही क्वेश्चन का वो बैठ रहा है 90 से 95 क्वेश्चन का स्कोर सही बैठ रहा है। और इस हिसाब से जो नंबर आ रहे हैं वो 180 का और उससे बिलो बन रहे हैं। आगे ऊपर नहीं जा रहा हूँ मैं। अब आपको बताऊँ खास तौर से मैं कि ये जो आ रहे हैं, वास्तव में नंबर इतने आ रहे हैं, लेकिन आपको बता दूं कि इसके अंदर मेरिट काफ़ी लो जाएगी, क्योंकि इसमें 90 से कम वाले भी मतलब बहुत ज़्यादा है, 90 से कम, ठीक है ना।
इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, बहुत सारों के इसके अंदर 70 और 80 क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा मास है और बड़ा मास होने की वजह से यहाँ मेरिट काफ़ी लो जा रही है। तो मैं आपको क्लियर बता दूं, कोई लंबी चौड़ी बात नहीं करूं, मैं बात कर रहा हूं साइंस और मैथ्स की खास तौर से, ठीक है। तो जनरल के अंदर ये जो है, इसके अंदर आपको बता दूं मैं, आपको कहीं कुछ नहीं करना है। 160 से 170 तक की संभावना इसके अंदर बन रही है। और इन कैटेगरीज के अंदर मैं अलग अलग नहीं बता करके और आपको बता रहा हूं कि 150 से 160 का टारगेट आपको रखना है। ये इसके अंदर संभावना बन रही है। मेरिट जो है जाएगी इसके आसपास जाएगी। लेकिन अभी इसके अंदर भी मैंने एक मेन बात नहीं कही है। अगर इसके अंदर आपको मालूम है कि फर्स्ट और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाता है, ठीक है, और इनको पोस्टिंग पहले दे दी जाती है, तो आप मान के चले कि ये जो मेरिट है इसमें से बिल्कुल शिफ्ट हो जाएगी 150 से 160, और ये मेरिट जो है आपके और नीचे चली जाएगी 140 से 150। तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अलग अलग चैनल पे बहुत ज़्यादा हाई स्कोर जो बता रहे हैं, आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। कहीं इसमें डर जैसी बात ही नहीं है। आप निश्चिंत रहें और आपका ये और ये 2 ऑप्शन अपने पास में है। आप अपने इससे प्रार्थना करें कि ये जो फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का रिजल्ट पहले आ जाए। वैसे आएगा, आपको मालूम है कि रिजल्ट पहले आएगा इनका, क्योंकि एग्ज़ाम ये पहले हुए हैं और ऊपर से पदों को भरते आना है गवर्नमेंट को। तो इसलिए आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। एक बहुत बड़ा, अच्छा दूसरी बात क्या है कि आपके पास पदों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स के इसके अंदर चयन की संभावना है, आप चिंता नहीं करें। बिल्कुल जिसने ज़्यादा ही मतलब लो चला गया उसके लिए तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन यहाँ तक का अगर टारगेट है तो आपका सिलेक्शन होगा। आपको बिल्कुल निश्चिंत होकर के बैठ जाना है। अलग अलग ये कट ऑफ देख करके चैनल से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके अंदर दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि आपके पास में देखिए इस टारगेट के साथ में आपका सिलेक्शन तो पक्का, आप चिंता नहीं करें, ठीक है। अब अगली बात ये देखिए, आपके पास में मई से जून इसमें तो आपको मिलेगा इसका रिजल्ट आ जाएगा, ध्यान देना। और रिजल्ट के बाद मैं आपको बता दूं कि जुलाई 2023 से पहले आपके क्या बन जाएगी इसकी पोस्टिंग, ठीक है। तो इतनी मतलब जुलाई तक इनको पोस्टिंग किसी भी हालत में देनी है। जुलाई तक आपके हाथ में पोस्टिंग लेटर होगा। आपको बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपको साइंस मैथ्स वालों के लिए। अब बात करूं मैं हिंदी और एसएस, ध्यान रखना हिंदी और एसएस वालों की जब बात आती है तो वहाँ थोड़ा सा मामला ज़्यादा रहता है, क्योंकि इसके अंदर जो क्वेश्चन का टारगेट लगभग 90 से 100 के बीच में है। जिनके सही हैं, ठीक है, उनकी संभावना बनती है सिलेक्शन की, क्योंकि ये एक कोर सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है। तो इसलिए क्या है कि इनके अंदर मेरिट थोड़ी ज़्यादा ही जाती है, और क्योंकि संख्या भी ज़्यादा रहती है तो इसमें क्वालिटेटिव जो पर्सन होते हैं, स्टूडेंट होते हैं, वो बढ़ जाते हैं। तो आपको बस ये इसमें ध्यान रखना है। अलग अलग सभी चैनल से आपको चिंता करने की जरूरत नहीं देखने की, आप बिल्कुल ये चीज़ दिमाग में रखें। और जिसके ये बैठ रहा है 160 से 170 वाला मामला, वो आराम से क्वालिफाई कर जाएगा और उसको पोस्टिंग मिलेगी। बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप सभी निश्चिंत रहें, खुश रहें और भविष्य के प्लान के लिए आप प्रिपरेशन करें थोड़ा सा अरेस्ट करने के बाद में। थैंक्स।